उनकी दोनों आंखों में जलती लोहे की रॉड को डाल दिया और उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ आवाज सुनकर बाण चला सकते थे, और वो भी बिल्कुल ऑन पॉइंट। क्या आप जानते हैं ऐसे कौन कौन से लोग थे? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही एक बहुत बड़े सम्राट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिन्हें हिंदुओं का आखिरी सम्राट भी कहा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ उसको लेकर इतिहासकारों के बीच में बहुत सारे विरोधाभास हुए। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मायने बताए कि ये यहाँ पर पैदा हुए या इस समय पर पैदा हुए, पर आखिरी में जब सब चीजों का अध्ययन किया गया, सबका अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत 1222 में इनका जन्म हुआ था, और हमारे इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 7 जून 1165 में इनका जन्म गुजरात के पाटन में हुआ था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था, इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था। इनकी सारी शिक्षा, युद्ध और शास्त्र नीति, जितना भी अभ्यास और इसका इनको जितना भी ज्ञान मिला, वो सब इनको अजमेर में मिला। पृथ्वीराज चौहान का राज्य तिलक 4 साल की उम्र में ही कर दिया गया था, और जो इनके पिता हैं उनकी असमय मृत्यु होने के कारण 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने राजगद्दी को संभाला। और राजगद्दी को संभालने के बाद इन्होंने बहुत सारे युद्ध करे, और साथ ही साथ इनकी टोटल 13 शादियां हुई, जिसमें से जो एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है संयोगिता के साथ इनका स्वयंवर। जो संयोगिता थी गुजरात के एक राजा भीमचंद सोलंकी की बेटी थी, जिनको बाद में जयचंद जी ने गोद ले लिया था। जयचंद जी ने जब संयोगिता का स्वयंवर रचाया तो उस समय उनकी पृथ्वीराज चौहान से कुछ अनबन हो चुकी थी, इस वजह से उन्होंने उनको वहां पर नहीं बुलाया, पर वो तब भी वहां पर आए और उनको अपने साथ घोड़े पे बिठाकर वहां से भगा कर ले गए, और गांधार में जाके दोनों लोगों ने शादी करी। इसके बाद जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि पृथ्वीराज चौहान ने 15 साल के सम्राट के रूप में उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े। जो उनका टोटल टाइम था एज अ सम्राट वो था 15 इयर्स का, उसमें उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े और ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक जगह पर जाकर जीते। इसीलिए उनको चक्रवर्ती महाराज भी कहा जाता था। जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था वो था मोहम्मद गौरी। अब इस पे भी बहुत से लोगों के विरोधाभास हैं। कई जानकार ये कहते हैं कि उन मोहम्मद गौरी से उन्होंने 6 बार युद्ध किया, कई कहते हैं 8 बार युद्ध किया, कई कहते हैं 20 बार युद्ध किया, कई कहते हैं 21 बार युद्ध किया, कई कहते हैं 23 बार युद्ध किया। और जो हमें भारत के इतिहास में हमें पढ़ाया गया उसमें बताया गया कि मात्र 2 बार युद्ध किया। तो इस चीज पर सबका विरोधाभास रहता है, पर जो एक आखिरी में सबने निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने उनके साथ 16 बार लड़ाई करी, जिसमें से उन्होंने 15 बार मोहम्मद गौरी को हराकर जाने दिया, उनकी जान बख्श दी, क्योंकि मोहम्मद गौरी बार बार उनके आगे भीख मांगता था अपने जान की कि मुझे छोड़ दीजिए। 16वीं बार मोहम्मद गौरी को यह समझ आ गया था कि वो अकेले कभी भी पृथ्वीराज चौहान जैसे बड़े सम्राट को कभी नहीं हरा पाएगा। तो उसने क्या किया, उसने छल कपट किया। उन्होंने जो उनका दुश्मन था जयचंद, उसकी मदद ली और कुछ षड्यंत्र करे, और उन षड्यंत्रों के चलते उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को 16वीं बार युद्ध में हरा दिया। और उसके बाद वो उन्हें अपने साथ गजनी ले गया। उसको पता था कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द बेदी बाण की विद्या आती है, तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, उनकी दोनों आंखों में जलती लोहे की रॉड को डाल दिया और उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। तो जब मोहम्मद गौरी उनको गजनी अपने साथ लेकर गया तो उनके जो पृथ्वीराज चौहान जी के कवि थे चंद्र बरदाई, वो भी उनके साथ थे। उन्होंने मोहम्मद गौरी को बोला कि हमारे महाराज को शब्द बेदी बाणों की विद्या है। जब उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा ये क्या करके दिखा सकते हैं कि हमें यकीन हो जाए कि इनको शब्द बेदी बाण चलाने आते हैं नहीं आते। तो चंद्र बरदाई ने बोला कि आप यहाँ पर 7 मटके लगा दीजिए और ये एक ही तीर से उन 7 में छेद कर देंगे। तो जब ये सब बात हुई तो उसके बाद वो पृथ्वीराज चौहान जी के पास वापस आए और उन्होंने बोला कि हम आपको एक तीर देंगे और एक ही ये मौका है। अब आपने सुल्तान की आवाज सुन ली है, वो कहां पर बैठा है। पर पृथ्वीराज चौहान को जब थोड़ा सा संशय रहा तो चंद्र बरदाई ने उनको बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट में बताया कि सुल्तान बैठा कहां था। और उन्होंने कैसे बताया, तो उन्होंने बताया 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान।
और पृथ्वीराज चौहान ने सिर्फ सुनने भर से इस मेजरमेंट को डायरेक्ट तीर चलाया और एक बार में ही मोहम्मद गौरी के गले में वो तीर आर पार हो गया। उसके बाद चंद्रबरदाई ने पहले सुल्तान अपने राजा पृथ्वीराज चौहान जी को मारा, फिर उसके बाद उन्होंने खुद को मार लिया। तो इतने महान थे हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और जिन लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था उन सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को हमारे असली हिंदू सम्राटों के बारे में, जो इतने वीर योद्धा थे जिनके बारे में आजकल हमारी टेक्स्ट बुक में बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, उनको पता लगना चाहिए। सब बच्चों को इनके बारे में मालूम होना चाहिए और सभी को प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे इतिहास में इतने बड़े बड़े महाराज थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, और आप भी उनसे प्रेरित हो सकते हैं। आप भी ऐसे ही बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।